हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हमारी हिंदी वसंत का पाठ 5 पढ़ेंगे, मिठाई वाला। मैं आपको इसका सारांश समझा रही हूँ। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और फिर से एक बार मेरे द्वारा बताए गए सारांश के अनुसार समझना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस कथा में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी तरीके से चित्रित किया गया है। वह फेरी वाला पहली बार खिलौने बेचने जाता है और बड़े विचित्र लेकिन मधुर ढंग से गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर हलचल मच जाती है। छोटे बच्चों की माएँ चीख उठाकर छज्जे से झांकने लगती है तो बच्चों का झुंड खिलौने वाले को घेर लेता है। खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते हैं और तोतली आवाज़ में दाम पूछते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचते हैं। उनकी माँ रोहिणी उनसे पूछती है, खिलौने कितने में लाए? तो चुन्नू मुन्नू उसे बताते हैं 2 पैसे में। यह सुनकर रोहिणी को अचरज हुआ कि इतने सस्ते में खिलौने वाला खिलौने कैसे दे गया। बात छोटी सी थी, आई गई हो गई। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैलता है। लोग बातें कर रहे थे कि वह बड़ी अच्छी मुरली बजाता है और केवल 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह वही खिलौने वाला है जो पहले आया करता था। मुरली वाले की आवाज़ भी गलियों में उसी प्रकार सुनाई देने लगी। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। उसकी आवाज़ रोहिणी ने सुनी तो उसे तुरंत खिलौने वाले की याद आई। चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसीलिए उसने मुरली खरीदने के लिए पति से कहा कि वह मुरली वाले को बुला लाए। बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले से विजय बाबू ने मुरली का मूल्य पूछा तो उसने कहा कि वह देता तो 3 पैसे में है, लेकिन उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, देते तो सबको इसी दाम में हूँ, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हूँ। उनकी बात से अप्रतिभ मुरली वाले ने कहा कि इनका असली मूल्य 2 पैसा ही है, कहीं और यह इस दाम पर नहीं मिलेगी। ग्राहकों की आदत होती है दुकानदार को लुटेरा समझने की। विजय बाबू ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है, वह जल्दी उन्हें 2 मुरलियाँ दे दे। मुरली वाले से मुरलियाँ लेकर विजय बाबू भीतर आ गए और वह मुरली वाला वहीं बैठकर बड़े स्नेह से बच्चों को मुरली देने लगा। रोहिणी बच्चों के साथ उसके स्नेह भरे वार्तालाप को सुनकर समझ गई कि वह एक भला आदमी है और संभवतः किसी मजबूरी में यह काम करता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। फिर यादें धुंधली पड़ गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन में रोहिणी छत पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे आई। पति घर में नहीं थे। उसने दादी से मिठाई वाले को बुला लाने को कहा और स्वयं चीख के पीछे खड़ी हो गई। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला आकर बैठ गया और मिठाइयों की विशेषता बताने लगा। उसने कहा वह पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है। दादी ने उसे 25 देने को कहा तो वह न माना।
रोहिणी ने दादी से कहा कि वह 4 पैसे की मिठाइयाँ ले ले। फिर उसने दादी से मिठाई वाले से पूछने को कहा कि क्या वह शहर में पहली बार आया है, इन व्यवसाय से भला उसे क्या मिलता है। मिठाई वालों ने कहा कि नहीं, मैं इससे पहले भी बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ। पहले मैं मुरली और खिलौने बेचता था और इस व्यवसाय से मुझे असीम संतोष और सुख मिलता है। अब रोहिणी की उत्सुकता और बढ़ गई। रोहिणी के अत्यधिक आग्रह पर मिठाई वाले ने अतिशय गंभीरता के साथ अपनी कथा सुनाई। वह मिठाई वाला अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। धन धान्य की कमी न थी, उसकी एक स्त्री थी, बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ ऐसी रही कि अब कोई उसके साथ नहीं है। उसका जीवन कठिन हो गया है, इसलिए खिलौने और मिठाई के बहाने वह अपने बच्चों को खोजने निकला है। उसे आशा है कि उसके बच्चों ने कहीं न कहीं किसी रूप में जन्म अवश्य लिया होगा। वह पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बहलाने आता है। रोहिणी ने देखा मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से गीली थी। उस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर पैसे दिए तो उसने कहा कि इस बार वह यह पैसे नहीं ले सकेगा। उसने अपनी पेटी उठाई और अपने मधुर स्वर में वह गाता हुआ निकल गया। इस प्रकार हमारा यह पाठ था मिठाई वाला। अब मैं इसके समरी और कठिन शब्द भी आपको रिटर्न में दे रही हूँ, लेकिन वह सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। बाकी नोट्स और असाइनमेंट सभी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक्स।